आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। कोई भी पोजीशन हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उस पोजीशन को बरकरार रखना। यह बात सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी जिला में मंडी विकास अभियान के अंतर्गत सम्मान समारोह के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही। जिला मंडी पहुंचे सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी विकास अभियान के तहत जारी कार्यक्रम में ब्लॉक और जिला स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले लोगों को पुरस्कार प्रदान किए। सीएम ने मंच से मंडी के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि मंडी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है और कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। यह जिला वासियों के साथ साथ प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है उसे निकट भविष्य में भी बनाए रखें। इस पोजीशन को कायम रखने के लिए और कड़ी मेहनत करें। गौरतलब है कि मंडी विकास अभियान 5 पड़ावों पर कार्य कर रहा है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, सामाजिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मेरी लाडली और स्कूल शिक्षा अभियान शामिल हैं। स्वच्छता अभियान में मंडी जिला देश भर में अपना डंका बजा चुका है। इसके साथ ही दूसरे पड़ाव में भी जिला की भागीदारी सराहनीय कार्य कर रही है। लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग भी कर रहे हैं। इस जोश को बरकरार रखने के लिए सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी में लोगों को सम्मानित किया। वहीं सीएम के हाथों सम्मान पाने के बाद लोगों में भी अजीब सी खुशी देखने को मिली। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है तो वहीं पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। काफी लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी बारिश राहत लेकर आई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही मेघ बरसना शुरू हो गए हैं। जो किसान गेहूं की बिजाई के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे थे, उनके लिए भी यह एक अच्छी खबर लेकर आई है। प्रदेश के निचले इलाकों में सुबह सुबह इतनी बारिश हुई है कि लोग अब अपने खेतों में बिजाई कर सकते हैं। वहीं धौलाधार की चोटियां फिर से बर्फ से ढक गई हैं। हालांकि निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी रहा। हमीरपुर में भी रुक रुक कर बारिश हुई। लोगों का कहना है कि बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस बार बारिश न होने की वजह से किसानों को काफी परेशानियां हुई हैं। अगर बारिश समय पर हो जाती तो किसान भी समय पर फसलों की बिजाई कर सकते थे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है बारिश होने से, और मतलब लोगों में लोग ठीक बोल रहे हैं कि बारिश हो गई, ठीक है, तो किसानों को बहुत फायदा है और हमारे काम पे भी फर्क पड़ा। काम दान में चल रहे हैं और लोग देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार तो बारिश थोड़ी कम हुई, पर अच्छा हुआ ना? हाँ जी, अच्छा हुआ। बारिश हुई है पर इस बार लेट हुई है बारिश। अब सोच रहे हैं कि बारिश 2-3 दिन लगातार हो जाए और मौसम ठीक हो जाएगा। किसानों के लिए भी अच्छी है, बाकी दुकानदारों के लिए भी अच्छी है और काफ़ी टाइम के बाद हुई। अभी हो जाए 2-4 दिन और तो और बढ़िया। हाँ, हमीरपुर के लिए तो अच्छा है ये, क्योंकि आसपास के इलाकों में तो हो रही थी। हमीरपुर में अभी तक छींटे ही पड़े, लेकिन अभी भी इसको बारिश तो नहीं हम कहेंगे, तो ये भी छींटे ही हैं। लेट अस सी के आगे क्या मौसम क्या करवट लेता है, और अच्छी बारिश हो जाए तो शायद किसानों को भी, अब मैं उस फील्ड से तो हूँ नहीं, लेकिन हो सकता है। लेकिन बागवान ये बोलते हैं, जो अखबार में पढ़ने को मिल रहा है कि अपर एरियाज़ में बारिश हो जाए या बर्फ़ गिरे, सेब या फसल के लिए काफ़ी अच्छा होगा, फ्लावरिंग के लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। दूसरा जैसे गेहूँ भी अभी तक बिजाई नहीं हो पाई। ये तो सीज़न चेंज हो रहे हैं, अब काफ़ी डिले हो चुका है। अदरवाइज जनवरी में तो लोहड़ी में ये लगता था कि सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अभी तक सर्दियाँ आई नहीं है। आपको क्या लगता है सर्दियाँ इस बार, और जैसे पिछले साल भी देखा कि मार्च के बाद तक रही, तो वो ट्रेंड भी यही होप कर रहे हैं कि, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इसको वो मान के चलें कि इफेक्ट कैसा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। किसानों का कहना है कि हालांकि बारिश कुछ दिन और होनी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह जो बादल बरसे हैं उससे जमीन फसल बीजने लायक हो गई है। एक और जिन लोगों ने पहले ही
खेतों में फसल की बिजाई कर दी थी और जो बिना पानी के मुरझा रही थी, बारिश उसके लिए भी संजीवनी बनकर आई है। वहीं चंबा के भरमौर में भी ताजा हिमपात हुआ है। वहीं कुल्लू घाटी की ऊंची पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी होने से घाटी में शीतलहर चल पड़ी है। घाटी में पिछले 3 दिनों से मौसम खराब चल रहा था कि आज सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद घाटी के किसानों और बागवानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी होने से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटन नगरी मनाली में शुक्रवार सुबह ताजा हिमपात होने से पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। बर्फ की सौगात मिलते ही पर्यटक अपने अपने होटलों से बाहर निकल आए और बर्फ के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आए। वहीं रोहतांग और सोलंग नाला में भी बर्फबारी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी को शुक्रवार सुबह बर्फ के फाहों की सौगात मिल गई है। आंशिक हिमपात से पर्यटकों के चेहरे भी काफी खिल गए हैं। बर्फ की सौगात मिलते ही सैलानी अपने होटलों से बाहर निकल आए। हालांकि बर्फ के फाहे अधिक देर तक टिक नहीं पाए, लेकिन बर्फबारी की संभावना और बढ़ गई है। नगरी में विंटर कार्निवाल की धूम भी मची हुई है। इसी के साथ अगर सैलानियों को बर्फ की सौगात भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सोलंग नाला व रोहतांग में भी ताजा हिमपात की सूचना है। जनजातीय लाहौल घाटी में भी ताजा हिमपात से शीतलहर महसूस की जा रही है। वहीं भरमौर से भी बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 2 सेंटीमीटर के आसपास बर्फ पड़ी है, जबकि निचले इलाकों में बारिश जारी है। अक्सर हम अपने आसपास चोरी, लूटपाट जैसी कई घटनाओं को देखते हैं या सुनते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में ईमानदारी, इंसानियत जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं गई है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो आज भी ईमानदारी की मिसाल कायम रखती है और ईमानदारी पर हमारा भरोसा भी कायम रखती है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। 4 जनवरी को चीफ सेवादल कांग्रेस हमीरपुर मदन लाल कौंडल जब डीसी ऑफिस हमीरपुर के गेट से थोड़ा आगे पहुंचे तो उन्हें वहां एक पर्स मिला, जिसमें कुछ पैसे और जरूरी कागजात थे। उन्हीं कागजात से उन्हें पता चला कि यह पर्स किसी नीरज का है जो नैना देवी के रहने वाले हैं। फिर उन्होंने अपने बहनोई को फोन लगाया जो नैना देवी से ही संबंध रखते हैं और उन्हें नीरज के बारे में छानबीन करने के लिए कहा। जब मदन लाल का कांटेक्ट नीरज से हुआ तो उन्होंने नीरज को आज हमीरपुर बुलाकर उनका पर्स उन्हें लौटा दिया। 5 तारीख को मैं परसों बाजार में आ रहा था बाजार के लिए, तो डीसी ऑफिस के सामने गेट है, वहाँ से थोड़ा आगे दुकान के पास ही का पर्स मिला, पड़ा हुआ पर्स था वहाँ पर। जब मैंने पर्स को खोला तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट थे जी, कुछ पैसे थे। तो उसमें जब देखा तो उसके पीछे एक एड्रेस था, तो वो नीरज कुमार था, वो नैना देवी का रहने वाला था, बस्सी गांव डोला, और कोट खास पंचायत थी। तो वहाँ पर मेरी बहन हुई थी, वहाँ पर नैना देवी में सिस्टम आए, वहाँ पर शादी की वहाँ पर। तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया कि ऐसे आपके इलाके का कोई लड़का उसको यहाँ पर पर्स गिरा हुआ है, तो प्लीज़ उसके साथ आप कॉन्टैक्ट करके मेरे को फ़ोन करें। तो उन्होंने वहाँ पर मतलब छानबीन की, तो वहाँ पर नीरज लड़का जो वो वहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई जी कोई बात नहीं है, मैं क्या किसी के अच्छे डॉक्यूमेंट हैं, तो बच्चे हैं वो आजकल वो परेशान होते हैं, जैसे कोई अपनी सर्विस के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट बड़े ज़रूरी हैं। तो उनका मेरे को मैसेज है कि भाई जी ऐसे ऐसे वो मिल गए, तो लड़का आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा। तो नीरज जी ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, तो आज मैंने नीरज जी को बुलाया यहाँ पर, तो वो पर्सन को सौंप रहा हूँ। जो भी बीच में जो पैसे थे 820 रुपये थे, बाकी डॉक्यूमेंट थे। तो और लोगों से भी मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ऐसी कोई चीज़ कहीं भी किसी को पड़ी हुई मिले तो प्लीज़ वो उस बंदे के साथ जो कॉन्टैक्ट करके उसको जरूर दें, ताकि उसकी जो परेशानी है वो खत्म हो, दूर हो, और नए साल सभी को बधाई हो। और नए साल में एक अच्छा काम मैं करने जा रहा हूँ। आप सभी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरीके से अगर कोई ऐसी किसी को समस्या है तो उनको प्लीज़ जरूर हल करें, और ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हुई मिलें तो उनको जरूर कॉन्टैक्ट करें। और मैं थैंक यू करूँगा पोल स्टार वालों का भी
जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा यहाँ पर सपोर्ट की और पब्लिक के लिए मेरे को बोलने का जो मौका दिया। वहीं नीरज ने भी अपनी आप बीती पोलस्टार टीवी के साथ साझा की। पर्स मिलने पर नीरज भी काफी खुश नजर आए और पर्स लौटाने पर मदन लाल कौंडल का आभार भी प्रकट किया। सर मैं ना अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए हमीरपुर आया था, तो सर आर्मी वालों ने मेरे को 10 मिनट का सिर्फ ब्रेक दिया था, तो इसलिए हम तेज़ी से आए नीचे ना, तो वहाँ से हमें जल्दी जाना था, तो जल्दी में मेरा पर्स यहाँ पर गुम हो गया। सर मैं लिख के आया था, पर्स नहीं मिला, फिर मैं चला गया सर घर, तो मेरे घर से फ़ोन आया कि नीरज आपका पर्स गुम हो गया। तो सर इनका जो मदन लाल कौंडल जी है, ये इनका कॉन्टैक्ट मिला घर वालों को, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि वो आपका पर्स मिल गया हमीरपुर में, तो मदन लाल कौंडल के पास है, तो वो आप अपना पर्स लेके आओ वहाँ से। आपको मतलब खुशी हुई उस वक्त? हाँ सर खुशी तो होनी थी जब मेरा पर्स में डॉक्यूमेंट्स। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स थे? सर उसमें मेरा आधार कार्ड था, एक मोटरसाइकिल के कागज़ थे थोड़े से, हाँ। तो यही था। ऐसे मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर इनका कि इन्होंने मेरे को स्पेशली मेरा पर्स जो है कि मेरे को लौटा दिया। मैं तो बहुत परेशान था कि मैं कैसे जाऊँगा यहाँ से हमीरपुर से, पर लेकिन मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरी मदद कर दी कि आप नीरज टेंशन मत लेना, हम लेके जाएंगे आपको। तो लेकिन मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर इन्होंने मेरे को मेरा पर्स लौटा दिया। बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका सर। मतलब समाज में आज क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके सर मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग होने चाहिए दुनिया में, जो कि किसी की चीज़ें जो भी है लौटा देते हैं। तो मैं ऐसा ही बोलना चाहता हूँ कि सर ऐसे ही लोग पैदा होने चाहिए दुनिया में। आपको बता दें कि नीरज की सिलेक्शन आर्मी के लिए हो चुकी है और अभी उनका इंटरव्यू होना बाकी है। उसके लिए उन्हें डॉक्यूमेंट की काफी जरूरत थी। सर जो आधार कार्ड मेरे को मिला ना, वो सर आर्मी के लिए भी मेरे को ज़रूरी था। मेरा टेस्ट था ना जो इस आधार कार्ड से भी रिलेटिव रखता है थोड़ा सा। अगर उनका पर्स मदन लाल कौंडल की जगह किसी ऐसे हाथ में लगा होता जो थोड़े बहुत पैसे की लालच की वजह से पर्स नहीं लौटाता, तो जरा सोचिए ऐसे में नीरज के साथ क्या बीतती। और नीरज की जगह कोई भी हो सकता है, आप, हम या कोई हमारा अपना। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि मदन लाल कौंडल की तरह ईमानदार बने और जिस ईमानदारी से आजकल भरोसा उठने लगा है, उस भरोसे को बनाए रखें। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।